हेलो दोस्तों। मार्केट दोस्तों हमें थोड़ा सा बहुत ही बुरी परिस्थिति में अभी देखने को मिल रहा है। अभी जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ अभी अभी मार्केट ने ऑलमोस्ट $89,000 तक का एक वीक हमको लगाता हुआ दिखा है। ऑलमोस्ट वहाँ से भी $2,000 की गिरावट के बाद एक सडनली पंप हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप लोग इस समय थोड़ा डरे हुए होंगे और भयभीत हो रहेंगे, सोच रहे होंगे कि इस समय क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें अपना बिटकॉइन बेचना चाहिए, क्या हमें और ख़रीदना चाहिए। तो इस समय बहुत ही ज़्यादा मार्केट में एक बड़ी उठा-पटक हमको चलती हुई दिख रही है। देखिए दोस्तों, इस वीक में काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ेस ऐसे निकल के आने वाली है जिस वजह से ये वाला जो वीक है, ये पूरा वीक हमको उठा-पटक करती हुई हमको देख सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी वीक हमको 5 मिनट के कैंडल में कितनी बड़ी वीक हमको लगती हुई दिखी है। ऑलमोस्ट $90,000 के से नीचे हम लोग $89,000 के आसपास तक हमने वीक लगाते हुए हम यहाँ पे अभी-अभी बिटकॉइन को हमने देखा है। तो जैसा कि मैं आपको काफ़ी समय से कहता आ रहा हूँ कि देखिए मार्केट हो सकता है हमको इस तरीके से एक बार गिरता हुआ दिखे और यहाँ से उसके बाद एक रिकवरी हमको करता हुआ दिखे। तो ऑलमोस्ट सारा मैं अगर आपको दिखाऊं, ऑलमोस्ट सारा सारा वॉच लिस्ट में अगर आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट सारा इथेरियम 7% से 8% के आसपास टूटा हुआ है। ठीक है, जुपिटर टूटा हुआ है, बिटकॉइन 3 साढ़े 3% के आसपास टूटा हुआ है। ठीक है, सोलाना टूटा हुआ है। सोलाना एक बहुत अच्छी बाइंग रेंज पे है, कार्डानो अच्छी बाइंग रेंज पे है। ठीक है, हमको एक जो डॉज है वो एक अच्छी बाइंग प्राइस के आसपास मिल रहा है, बट मैं इस पे और वेट करना चाहूँगा जहाँ पे मुझे ये मिले। लास्ट टाइम पे हमने जिस वीडियो में हमने बात कही है कि ऑल्ट्स को बाकी मीम्स कॉइन को क्या क्या करना चाहिए, तो उस समय पे लेंगे। तो बाकी चीज़ें हम बात करते हैं कि क्या और डरावनी चीज़ें मार्केट में हो सकती है। सॉरी दोस्तों, मैं इस तरीके के वर्ड्स का मैं प्रयोग अभी कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए छोटा सा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो में आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे सारे इमरजेंसी अपडेट्स के लिए मार्केट को हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी से कुछ चीज़ें जो है मार्केट में अभी अभी कवर कर लेते हैं। देखिए, तो काफ़ी समय से हम लोग एक चीज़ पे बात कर रहे हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको पुराना मैं अपना चार्ट दिखाऊं, जो इस चार्ट को मैं काफ़ी समय से आप लोगों को दिखाता आ रहा हूं कि देखिए ये कुछ अच्छे सपोर्ट्स जोन है। और देखिए मैं तो कहीं ना कहीं मैं मुझे लग रहा था कि वीकली जो क्लोजिंग हमको है, वीकली एक क्लोजिंग हमको ऊपर लगभग ऑलमोस्ट 96-97 हज़ार डॉलर के आसपास मिलनी चाहिए थी, बट वो नहीं हुआ। तो वीकली क्लोजिंग मुझे एक अच्छी जगह पे होती हुई नहीं दिखी है, जिस वजह से एक गिरावट हमको होती हुई दिख रही है फिलहाल। देखिए ये जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं वो 50 ईएमए है। 15 ईएमए अगर मैं प्रीवियस टाइम में आपको जाके एक बार शो करूं तो प्रीवियस टाइम में देखिए, जो अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में एक बार जनवरी में 2021 में ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे टच करता हुआ ये दिखा था। ठीक है, और उसके बाद हमको अपसाइड मूव होता हुआ दिखा था। और मैं अगर 2017 के बुल रन की अगर मैं बात करूँ तो 2017 में भी हमें थोड़ा सा 1-2 दिन लगभग 50 ईएमए के नीचे 1-2 दिन रहता हुआ हमको दिखा था। उसके बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको होते हुए मार्केट में दिखी है। तो इस समय भी हमको अगर मैं ईएमए के अगर मैं देखूँ तो ईएमए के नीचे अभी स्टैंड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हम ईएमए से ऊपर की तरफ मार्केट को बहुत ही जल्दी आते हुए देखेंगे। देखिए गिरावट हो सकती है, डेफिनेटली हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और गिरावट हमको होते हुए भी दिख सकती है, बट ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो आप नज़र पे आप अपनी रखिएगा। और मैं काफ़ी समय से ये कह रहा हूँ कि देखिए $88,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सपोर्ट एक मार्क मिलना चाहिए। यहाँ पे पहले भी हम $88,000 के आसपास हमको देखने को मिला है। तो 88,000 87,000 एक बहुत बड़ा लेवल है जहाँ पे मार्केट को एक बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ हमको दिखना चाहिए। और अगर वर्स्ट कंडीशन भी होती है तो $84,000 इज़ अ वर्स्ट कंडीशन, जो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ तक गिरती हुई हमको दिख सकती है। तो हमने कल परसों एक चार्ट आपसे शेयर किया था कि क्या हो सकता है। तो 2 फॉर्मेशन हमने आपको दिया था कि या तो मार्केट यहाँ से रिकवर करके हमको इस तरीके से ऊपर जाते हुए दिख सकता है, और दूसरा हो सकता है 96,000 से लेके 84,000 से लेके $96,000 के बीच में एक बार मार्केट आए। उसके बाद हमको यहाँ पे रिकवरी करता हुआ देखिए। देखिए जिस समय वीडियो को मैं बना रहा हूँ ऑलमोस्ट $90,000 से भी नीचे बिटकॉइन आ गया था और $2,000 की रिकवरी एक शार्प
बिग के बाद हमको लगती हुई। देखिए देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, अगर मैं ये जो गिरावट है हमको क्यों देखने को मिल रही है, देखिए जो S&P है, जो SPX, जो S&P 500 हमको है, S&P 500 हमको बहुत बुरी तरीके से गिरता हुआ दिख रहा है। एक जो यहाँ पे एक जो गैप बना हुआ था, उस गैप को आज S&P ने लगभग उसके नीचे ही ओपनिंग की है और गैप को फिल कर दिया। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ से एक रिकवरी, अगर S&P यहाँ से रिकवरी करते हुए दिखता है तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ होती हुई दिखेगी। नहीं तो हो सकता है कि मार्केट में हो सकता है थोड़ी बहुत और गिरावट हमको होती हुई दिख सकती है। देखिए इसी न्यूज़ के बीच बीच में अगर मैं आपको कहूँ, अगर सबसे बड़ी एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ तो जो लिक्विडेशन है ऑलमोस्ट 500 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की लिक्विडेशन आज हो चुकी है और 2,20,000 से भी ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं वो लिक्विडेट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अब अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर तो देखिए ऑलमोस्ट नीचे तक यहाँ तक। ठीक है, तो जितनी भी लिक्विडिटी नीचे भी लिक्विडिटी जितनी भी लिक्विडेशन थी नीचे, सारा लिक्विडेशन अभी हो चुका है। अभी जो लिक्विडेशन है वो ऊपर की तरफ है। तो आप जानते हैं कि जब लिक्विडेशन ऊपर की तरफ है, एक्सचेंजेस का गेम होता है, वो लिक्विडेशन लेने के लिए लिक्विडेशन करने के लिए वो नीचे आता है फिर ऊपर आता है। ये लिक्विडेशन गेम होती है क्योंकि एक्सचेंजेस बहुत बड़ा पैसा लिक्विडेशन से कमाती है। तो एक बार जो लिक्विडेशन थी वो यहाँ पे हो चुकी है, लगभग $89,000 के आसपास एक बड़ी लिक्विडेशन, जितनी भी नीचे तक थी सारी लिक्विडेशन वो अभी उड़ा चुका है। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है इस समय पे, एक अच्छी चीज़ है कि लिक्विडिटी जो है अभी ऊपर की तरफ है, नीचे की सारी लिक्विडिटी मार्केट ले चुका है। ठीक है, बाकी कुछ न्यूज़ेस हैं, तो बड़ी बड़ी न्यूज़ेस हैं जो मार्केट में अभी इस समय पे निकल के आ रही हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे बड़ा जो न्यूज़ है माइकल सेलर। तो माइकल सेलर ने फिर से 243 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन फिर से उन्होंने बाय किया है, वो भी $96,000 के एवरेज प्राइस पे। ठीक है, तो उनके पास अभी लगभग $40 बिलियन से भी ज़्यादा बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं, जो कि 4,50,000 बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर सबसे मैं एक छोटी सी एक चीज़ देखने वाली ये है कि देखिए 4 सालों में 2020 से माइकल सेलर बाइंग कर रहे हैं। 2020 से लेके लगभग 2 लाख 1 लाख ऑलमोस्ट 2 लाख बिटकॉइन के आसपास उन्होंने 4 साल में बाइंग की है। ठीक है, 4 साल में उन्होंने 2 लाख बिटकॉइन बाई किए हैं ऑलमोस्ट 3 साल में। ठीक है, 2020 से लेके उन्होंने ऑलमोस्ट 2023 तक उन्होंने 2 लाख बिटकॉइन बाई किए हैं। ठीक है, और सिर्फ 2024 में उन्होंने 2,60,000 बिटकॉइन बाई किए हैं। 2,60,000 बिटकॉइन उन्होंने सिर्फ 1 साल में बाई किए हैं। ठीक है, तो क्या वो जानते हैं क्यों वो इतनी बड़ी बाइंग कर रहे हैं? डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो बहुत जानते होंगे, इसी कारण से वो बड़ी बड़ी बाइंग कर रहे हैं और वो 1 लाख के आसपास भी बाइंग अपना नहीं रोक रहे हैं। जबकि मार्केट टूटा पड़ा है, लोग बेचने के लिए आतुर हो रहे हैं, हम आप डरे हुए हैं, वहाँ पे भी वो $223 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 2,500 बिटकॉइन वो बाय कर रहे हैं। और इस समय उन्होंने ऑलमोस्ट $28 बिलियन के बिटकॉइन उन्होंने बाय कर लिया है और उसमें वो लगभग $13 बिलियन के आसपास अभी प्रॉफिट पे है। तो ये एक चीज़ें सोचने वाली है दोस्तों कि जब हम डर के मारे बेच रहे हैं 1 लाख के आसपास और माइकल सेलर बड़ी बाइंग यहाँ पे करता हुआ हमको दिख रहा है। टॉमली ये कह रहे हैं, टॉमली से आज एक इंटरव्यू में पूछा गया कि बिटकॉइन का बॉटम क्या हो सकता है और अच्छी बाइंग रेंज जो अभी बिटकॉइन के में नए हैं, जिन्होंने अभी बिटकॉइन बाइंग नहीं की है, तो उनके लिए एक नया रेंज क्या हो सकता है, एक अच्छा प्राइस क्या हो सकता है जहाँ पे बाय करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि $90,000 एक बहुत अच्छा प्राइस है जहाँ पे बाय करना चाहिए। ठीक है, already has its demand, कैथी it's वुड happened, right? कैथी वुड जो कि आर्क इन्वेस्ट के CEO है, वो भी ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन गोल्ड से बेहतर है और उसको हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और डी इन्फ्लेशन दोनों चीज़ में वो बेहतर मान रहे हैं बिटकॉइन को बाय करना। ठीक है, तो सभी इस समय बाय द डिप कर रहे हैं। ठीक है, और ये सबसे बेहतरीन ये जो व्यक्ति आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? ये ट्रम्प के नेक्स्ट US ट्रेजरी के एक
ऑफिशियल एक चेयरमैन आप समझ सकते हैं, जो कि जेनेट एलन की जगह लेने वाले हैं स्कॉट बेस्टेंट, ठीक है। उनके पास $500,000 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे हम अगर देख पा रहा हूँ $5 लाख के वो बिटकॉइन के ETFs होल्ड करते हैं ब्लैक रॉक के, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जो ऑफिशियल है, जो ट्रेजरी के जो हेड हैं, उसके बाद जो SEC के जो हेड है, वो सारे प्रो क्रिप्टो आने वाले हैं। तो क्या चीज़ें जो बड़ी हो सकती है। और कुछ समय पहले आपने देखा होगा जो एरिक ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प के जो बेटे हैं एरिक ट्रम्प, उन्होंने भी कहा है कि बिटकॉइन आने वाले 5-7 सालों के अंदर अंदर 2030 तक $1 मिलियन का होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें लोग ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, वो इतनी बड़ी मात्रा में ऐसे ही नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली इसका कोई ज़रूर रीज़न होगा जहाँ पे वो इतनी बड़ी बाइंग करें। रॉबर्ट रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, ठीक है, वो भी ये कह रहे हैं कि आई एम हग सपोर्टर ऑफ बिटकॉइन। तो वो एक शो में थे, उन्होंने ये एक कमिटमेंट, एक अपनी स्पीच दी है कि बात कर रहे थे आपस में कि हम, उनसे पूछा गया कि बिटकॉइन के बारे में क्या सोचते, तो वो कह रहे हैं कि आई एम हग सपोर्टर ऑफ बिटकॉइन, ठीक है। यूरोप एक MP है जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन बिटकॉइन में कहाँ है, वो क्या करने वाली है, हम कहाँ पे हैं, तो क्या चीज़ें और की जा सकती है। तो ये चीज़ें भी, ये बातें अभी उठनी स्टार्ट हो गई है। तो ये जैसे एक शुरुआत है, अभी बहुत चीज़ें अभी होनी बाकी है, ठीक है। तो ये सारी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ेस अभी निकल के आ रही है। देखिए पॉली मार्केट अभी मान रहा है कि जो सिल्क रोड से जो सिल्क रोड का जो भी बिटकॉइन है, जो 70,000 बिटकॉइन है जो कि जब्त किया गया था, ठीक है, वो क्या डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण या ओथ डे से पहले 20 तारीख से पहले क्या वो यूएस गवर्नमेंट बेचेगी। तो पॉली मार्केट की अगर माने तो सिर्फ 12% लोग मानते हैं कि हाँ, वो जो बिटकॉइन है, 70,000 बिटकॉइन है जो कि $6.5 बिलियन का है, वो बेचेगी यूएस गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण से पहले, ठीक है। और एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है हेरिटेज डिसलिस्टिंग अडॉप्टिंग बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एज अ विल एक्सेप्ट बिटकॉइन पेमेंट। तो एक पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक जो कंपनी है, ठीक है। तो एक देखिए कंपनीज अभी आ रही हैं। तो एक नॉर्थ डकोटा इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन। इवन नॉर्थ डकोटा जो यूएस की एक स्टेट है, उन्होंने एक बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए अपना एक बिल पेश किया है पार्लियामेंट में। तो ये सारी चीज़ें अभी सिर्फ होते हुए दिख रही है मेरे भाई। ये भी बहुत सी चीज़ें, देखिए मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि बिल्कुल भी ये डरने का समय नहीं है, ठीक है। देखिए हमको दोबारा ये कॉइन मार्केट कैप का फियर एंड गेट इंडेक्स है, तो इसमें लगभग न्यूट्रल हमको होता हुआ दिख रहा है। तो जो ग्रीननेस है वो हमको अभी कम यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको एक डाटा दिखाने वाला हूँ, पुराने भी टाइम पे मैं आपको ये दिखा चुका हूँ। देखिए जब भी जनवरी का महीना होता है, ये बेसिकली ये है बिटकॉइन की एवरेज माइनिंग कॉस्ट क्या है। तो बिटकॉइन की एवरेज माइनिंग कॉस्ट इस समय अगर मैं आपको सामने अगर चेक करूँ, 13 जनवरी की एवरेज माइनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट $91,000। एक बिटकॉइन को माइन करने का जो कॉस्ट है वो $91,000 यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं 2017 के जनवरी में एक बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, तो 2017 के जनवरी में ऑलमोस्ट $760 के आसपास एवरेज माइनिंग कॉस्ट आ रही थी और $800 बिटकॉइन का प्राइस था। आप देख सकते हैं उसके बाद कभी भी एवरेज माइनिंग कॉस्ट से नीचे बिटकॉइन जाते हुए नहीं दिखा हमको दोबारा। और उसी तरीके से हम 2021 की बात में अगर आपको करूं, जनवरी की बात मैं अगर करूं, 13-14 जनवरी की बात करूं, तो बिटकॉइन की एवरेज माइनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट $19,000 थी और बिटकॉइन की जो प्राइस थी ऑलमोस्ट $40,000 थी। और आप देख सकते हैं उस बुल सीजन में दोबारा वो कभी भी एवरेज माइनिंग कॉस्ट से नीचे आते हुई नहीं दिखी। तो बुल सीजन में कभी भी एवरेज माइनिंग कॉस्ट से नीचे बिटकॉइन नहीं आती, और आती भी है उसको टच करके दोबारा चली जाती है, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये देखिए एक डाटा है, देखिए ये वेरी करती है अलग अलग, अगर डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे सस्ती हुई तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे 70,000 या 75,000 हो सकता है डॉलर। तो एक एवरेज कॉस्ट है ये कि ओवरऑल बिटकॉइन को एवरेज माइनिंग कॉस्ट क्या है, 90,000 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। और बिटकॉइन हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो बिटकॉइन हमको देखने को मिल रहा है
सॉरी, तो बिटकॉइन हमको कहाँ देखने को मिला? तो बिटकॉइन हमको अभी दिख रहा है लगभग एवरेज माइनिंग कॉस्ट के आसपास, जो $91,000 बिटकॉइन का जो एवरेज माइनिंग कॉस्ट है उसके आसपास हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एक चीज़ है, जो क्या सिल्क रोड के क्या जो बिटकॉइन को जो सेल करने की बात कही जा रही है, जो भी 70,000 बिटकॉइन यूएस गवर्नमेंट सेल करने की बात कर रहे हैं, क्या वो सेल हो चुके हैं? देखिए, मैं दोस्तों आपके सामने चेक करता हूँ, जो भी बिट इन्फो चार्ट है, बिट इन्फो, ठीक है, जो डाटा प्रोवाइडर एक कंपनी है, वहाँ पे जाके जो टॉप 100 रिचेस्ट बिटकॉइन एड्रेसेस हैं, वहाँ पे जाके मैं अगर चेक करता हूँ, तो यहाँ पे जाके आपको नवा जो 9 नंबर का जो आपको बिटकॉइन वॉलेट आपको दिखेगा, सिल्क रोड एफबीआई कॉन्फ़िगरेटेड। ठीक है, तो ये जो 90 नंबर का आपको दिखेगा, ठीक है, वहाँ पर जाके हम चेक कर सकते हैं कि क्या बिटकॉइन बिक चुके हैं कि नहीं बिक चुके। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ब्लू वाली हम लाइन देख रहे हैं, अब आपको मैं नीचे जाके एक बार दिखा देता हूँ, तो देखिए एक भी बिटकॉइन अभी सेल नहीं हुआ है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्लस में ये 0.00000 BTC हमको देखने को मिला। अगर नीचे की तरफ हमको देखें तो लगभग 11 तारीख को 2020 में ये लगभग 70,000 बिटकॉइन सिल्क रोड के जब्त किए गए थे, और तब से एक भी बिटकॉइन अभी तक मैं आपको दिखाऊं तो एक भी बिटकॉइन अपनी जगह से मूव नहीं हुआ है, ना बेचा गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी तक तो बेचा नहीं गया है। आने वाले टाइम में क्या ये बेच सकती है? नेवर नो, शायद हो सकता है। मैंने आपको दिखाया अभी कि पॉली मार्केट अभी क्या एक्सपेक्ट करके चल रही है, वहाँ पे अभी 12% ही लोग ये मान के चल रहे हैं, 12-14% लोग ये मान के चल रहे हैं कि यूएस बिटकॉइन बेच सकता है। ठीक है, यूएस बेच सकता है, तो जो कि ना के बराबर है। ठीक है, मुझे क्या लगता है, देखिए, हो सकता है एक कुछ ऑफिशियल्स, ये भी कुछ एनालिस्ट ये भी मान के चल रहे हैं कि शायद बिटकॉइन जो है, जो भी 60,000 बिटकॉइन है जो यूएस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर लिए हैं सेल करने के लिए, वो बिक चुके हैं। ठीक है, वो बिक चुका है। तो अगर ये हो गया कि वो बिक चुके हैं, तो अगर ये न्यूज़ निकल के आती है कि वो बिक चुकी है, जो कि मैंने आपको भी दिखाया, तो वहाँ पे कोई भी सेल ऑफ नहीं हुआ है, अभी भी जो बिटकॉइन है वहीं पे पड़ी हुई है। पर जो कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि बिक चुके हैं, अगर बिक चुका है, अगर न्यूज़ निकल के आती है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी उछाल हमको दोबारा मार्केट में देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से मार्केट को जितना नीचे आना था, मेरे हिसाब से हो चुका है। टॉम ली भी ये कह रहे हैं कि 90,000 एक अच्छा प्राइस है जो बिटकॉइन को बाय करने का। उसके बाद बीच में अभी जिम फ्रेमर ने भी एक ट्वीट किया था, उनके ट्वीट में हमने देखने को मिला था, वो कह रहे हैं कि 90,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, एक बहुत अच्छी बिटकॉइन की एवरेज एक अच्छी बाइंग रेंज होना चाहिए, एक बहुत अच्छा प्राइस है 90,000, तो वहाँ पे भी एक बाइंग की जा सकती है। जो सारे जो लोग हैं 90,000 के आसपास, और बिटकॉइन की एवरेज माइनिंग कॉस्ट भी 90,000 के आसपास है, और मैंने आपको जो दिखाया जो 50 EMA है उसके नीचे भी बिटकॉइन काफ़ी समय तक नहीं रुकता है। तो ये सारी चीज़ें ये हिसारा ये कर रही है कि अभी के समय डरने वाली बात नहीं है। $90,000 से $88,000 एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है, बहुत ही बेंचमार्क कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, जहाँ पे बिटकॉइन को अगर आपने बाय नहीं किया है, अगर आप बाय कर चुके हैं किसी भी रेंज पे, अगर बाय कर चुके हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्डर है, लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में आए हैं, कम से कम एटलीस्ट 1 साल के लिए आप मार्केट में हैं, तो मेरे हिसाब से इस समय हमें होल्ड करना चाहिए, ना पैनिक में सेल करिए। अगर आपको डर लग रहा है, तो मैं जानता हूँ इंसान है, हमें भी डर लगता है, हमें भी अपना पोर्टफोलियो जब 15-20% डाउन में देखने को मिलता है तो डेफिनेटली डर लगता है। और मेरे दोस्त जो ज़्यादा लोग जो मेरे भाई हैं वो ऑल्ट्स कॉइन में है, तो ऑल्ट्स कॉइन ज़्यादा ब्लीड करते हैं, इसीलिए मैंने अपना पोर्टफोलियो का 90% मैं बिटकॉइन होल्ड करता हूँ, और 10% के आसपास है जो मैं ऑल्ट्स कॉइन में होल्ड करता हूँ। डेफिनेटली ऑल्ट्स कॉइन में भी बाय करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इथेरियम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है हमको बिटकॉइन बाय करने की, तो आप चाहे तो इथेरियम को DCA कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे हिसाब से मैंने आपको कह दिया है, मैंने अपना कोई भी बिटकॉइन अभी सेल नहीं किया है, मैं होल्ड कर रहा हूँ, और जो मेरा रेंज है $1,20,000 का,
मैं मानता हूँ कि जनवरी में हमको वो देखने को मिल जाना चाहिए था, बट जिस तरीके की कंडीशन हमको दिख रही है, जो फेड की न्यूज़ आने वाली है इसी मंथ के अंदर, इसी वीक में हमको सीपीआई डाटा निकल के आने वाली है, कुछ और डाटा निकल के आने वाली है, तो मे भी हो सकता है कि हमें मार्केट इसी रेंज में देखने को मिल सकता है, 92 96 के आसपास हमको देखने को मिल सकता है। और जो कि सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप की ओथ डे है, जो शपथ ग्रहण उनका है ऑफिशियली, वो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के रूप में स्थापित हो जाएंगे, तब हमको लगता है कि उसके बाद में एक अच्छी मोमेंटम हमको देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, फिर यही सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी भी रेंज पे बिटकॉइन को बाय करके रखा है, आपका लंबे समय तक का होल्ड करने का प्लान है, तो बिल्कुल मत डरिए। शॉर्ट टर्म पे अगर आप 2-3 महीने के लिए भी आए हैं तो मेरे हिसाब से डरने वाली बात नहीं है। बाकी आपका रिस्क है, आपका पैसा है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है जो आपको एडवाइस करे। हम क्या कर रहे हैं वो चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ। तो मैं कोई भी चीज़ अभी सेल नहीं कर रहा हूँ, उल्टा मैं बाइंग का प्लान कर रहा हूँ। ख़ास तौर से जो ऑल्ट्स कॉइन जैसे इथेरियम, सोलाना जैसे कॉइन्स हैं, उन पे मेरी नज़र बनी हुई है, वहाँ पे मैं बाइंग करने का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पर यही सारी चीज़ें हैं, बाकी कुछ भी चीज़ें और मार्केट में बुरी नहीं होती हुई दिख रही है। मैं जानता हूँ सभी डरे हुए हैं, हम भी डर, हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सी चिंता होती है। इसीलिए मैं अचानक रात को आया, जब मैं मार्केट को देखा कि इतनी बड़ी गिरावट हो रही है, तो जाके एक छोटी सी चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें हैं जो मैं बताना आपको चाहता हूँ, सारी चीज़ें आपको एक बार आके बता दूँ कि हम क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ें हम स्ट्रेटेजी वाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, फिर आई होप आप समझ चुके होंगे, और हौसला बना के रखिए, अपना बिटकॉइन बैग टाइट रखिए, और अपने बाइंग अगर नहीं की है तो डीसीए करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है दोस्तों। फिर हम फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए और डिप में बाय करते रहिए।